और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, संभल में तीसरी पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हिंदूपुर खेड़ा इलाके में बन रही है पुलिस चौकी। हिंसा के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। आपको बता दें, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके अब पुलिस चौकी का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। ये वही जगह है हिंदूपुर खेड़ा जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। मेरे पीछे आप ईंट देख रहे हैं और ये चौकी निर्माण का कार्य बहुत तेजी से यहां पर चल रहा है। जो चौकी आप देख रहे हैं तकरीबन 190 फीट चौड़ी जो चौकी है वो यहां पर बन रही है। मेरे विजय सीपी सिंह आएंगे तो आप तस्वीरों में देखेंगे तकरीबन 12-12 फीट ऊंची जो दीवारें हैं वो यहाँ पर खड़ी होना शुरू होगी और लंबाई के तरीके से ये जो चौकी है वो यहाँ पर बन रही है और बहुत तेजी से इस चौकी को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये हिंदूपुर खेड़ा वही इलाका है जहां पर पुलिस द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, महिलाओं द्वारा छत पर चढ़कर पथराव किया गया और अब उसी जगह पर ये चौकी का निर्माण है वो किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर मैसेज है, पुलिस पर जिन पत्थरों से पथराव किया गया वो पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार चौकी बनाने में उन पत्थरों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये वो ईंट और ये वो पत्थर है, इन्हीं पत्थरों पर पुलिस पे पथराव जो है वो किया गया था, वो भी यहाँ पर है। जब इसकी नींव डाली गई तो इन पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। आप देखेंगे छोटे बड़े हर तरीके के पत्थर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और इसी पत्थरों से पुलिस पर पथराव हुआ। और सामने जो आप गली देख रहे हैं ये वही गली है जहां से महिलाएं गिरफ्तार जो है वो की गई थी। पुलिस पर फायरिंग यहां पर की गई। खुद एसपी के पैर में भी बुलेट के शेल्स जो है वो लगे थे, वो भी इंजर्ड हुए थे। वो सामने जो गली आप देख रहे हैं उसी गली में फायरिंग जो है वो की गई थी और अब उसी गली के ठीक सामने आप चौराहा देख रहे हैं, चौराहे के ठीक सामने ये हिंदूपुर खेड़ा जो चौकी है उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से यहां पर किया जा रहा है। और चलिए अब आपको बता दें, औरंगजेब को महान बताने वाला जो विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था वो अब अकबर और महाराणा प्रताप तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है कि नायक और खलनायक को लेकर एक सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। एक लक्षात ठेवा, समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयाचं कोर्ट सोडणार नाही। औरंगजेब को महान बताने को लेकर सियासी विवाद की जो चिंगारी उठी थी, उस चिंगारी ने अब मुगल बादशाह अकबर को भी अपने लपेटे में ले लिया है। अभी तक सत्ता पक्ष और समाजवादी पार्टी के बीच औरंगजेब को महान बताने के लिए द्वंद्व चल रहा था, तो अब इस बात पर विवाद हो रहा है कि अकबर नायक था या खलनायक। इस बहस की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से, जो उन्होंने दादरी एनटीपीसी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करके दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नायक तो महाराणा प्रताप है और अकबर नायक नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह नायक हैं, लेकिन औरंगजेब नायक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ अकबर और औरंगजेब दोनों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसा बताते हैं और कहते हैं कि दोनों की मानसिकता एक ही है, इसलिए ये नायक नहीं हो सकते। कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, आगरा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर दिखे। युवा उद्यमियों को संबोधित करने के बाद अपना भाषण खत्म करते समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोला और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करके अपने भाषण को खत्म किया। मेरे साथ बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि भारत की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से है, किसी मुगल से नहीं। और अब सीएम योगी खुलकर औरंगजेब को महान बताने वालों को जवाब दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को सीएम योगी का ये बयान रास नहीं आ रहा है। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड ले चलते हैं और बताते हैं कैसे अवैध खंड खंड किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन का जब भी जिक्र होता है तो सीधे सीधे जहन में आती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, लेकिन अब उत्तराखंड के सीएम धामी भी इसी ओर चल पड़े हैं और भू माफियाओं की कमर तोड़ने में जुट गए हैं। सीधे तौर पर कहा जा रहा है जहां पर भी अवैध तरीके से कब्जा किया जाएगा तिनके की तरह मिट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा। ये जो बुलडोजर है ये गरज नहीं रहा है बल्कि ये इस तरीके से कहर बरपा रहा है कि जितने भी अवैध मज़ारे हैं या जो भी इमारतें हैं सब कुछ मलबे में तब्दील किया जा रहा है और एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बयान भले ही पहले का हो लेकिन अब एक्शन होता दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी बाबा के मॉडल ने काम करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर न सिर्फ दहाड़ रहा है बल्कि गरज गरज कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। गिराए जा रहे हैं अतिक्रमण, कब्जा मुक्त करवाई जा रही है सरकारी जमीन। उत्तराखंड में सीएम धामी के आदेश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। बाहुबली बना पीला पंजा अवैध निर्माण को तिनके की तरह बर्बाद करने में जुटा है। जहां जहां कब्जा हुआ वहां वहां पीला पंजा गरज रहा है। सीमेंट, ईंट और कंक्रीट से बने निर्माणों को बिखेर रहा है। जहां जहां बुलडोजर ने अपना अपना दम दिखाया वहां वहां जमीन समतल हो गई। ये कार्रवाई प्रशासन पौड़ी जिले के कालामड़ मेमे की है जहां अवैध रूप से बने 95 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन के दौरान ये सुनिश्चित किया कि किसी भी अवैध कब्जाधारी को कोई रियायत न मिले और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पूरी तरह खत्म हो जाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी राज्य की डेमोग्राफी को प्रभावित करने या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले से भू माफिया और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 5000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार फुल एक्शन में है और इसीलिए देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में अवैध मदरसों और मज़ारों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं और बताते हैं कि दिल्ली में अवैध घुसपैठ के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त है और लगातार छापेमारी कर घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। घुसपैठियों पर प्रहार क्यों जरूरी है, कैसे ये देश के लिए खतरा बने हुए हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में ब्रह्मपुरी का वो इलाका जहां पर डेमोग्राफी बदलने को लेकर लोग डरे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कैसे एक के साथ साथ 3 मस्जिदें बनाने का प्रयास किया जाता है, कैसे अचानक से इतने मुस्लिम लोग आकर बस जाते हैं, कैसे ये रोहिंग्या आ रहे हैं, कैसे बांग्लादेशी आ रहे हैं। इसको लेकर एक मुहिम भी चल रही है, एक ड्राइव भी चल रही है। लेकिन पहले ही पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं।